हेलो दोस्तों, भारत की आईटी दुनिया में एक दिन बहुत काले दिन के नाम से पुकारा गया। क्यों पुकारा गया? क्योंकि गूगल ने अपनी उस पावर का इस्तेमाल किया कि जैसा कि मैं आमतौर पर सोचता भी हूँ, किसी दिन हमारा पूरा देश गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप के हाथों में होगा, क्योंकि हमारे वहाँ अपना कोई भी सिस्टम ना डेवलप किया है चाइना की तरह, और ना ही हम उस दिशा में कोई प्रयास भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बारे में और बात करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो ऐसे मामलों पर कुछ अपनी जानकारी उम्दा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, काला दिन क्यों बोला गया? आपको मालूम ही है कि हमारे देश में मोबाइल पर चलने वाले जो दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो अधिकतर तो 90% से भी ज़्यादा लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग जो आईफोन में iOS होता है उसका यूज़ करते हैं। अब जो इतनी बड़ी संख्या में, अगर हम ऐसा कहें कि लगभग 80 करोड़ मोबाइल अगर देश में चल रहे हैं, 80 करोड़ लोगों के मोबाइल पर एंड्रॉयड चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऐप डेवलप करते हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड है। अब ऐप डेवलप कौन करते हैं? कोई भी शादी मैट्रिमोनियल है, कोई भी ऑनलाइन टीचिंग करता है, कोई भी ऑनलाइन कोई सर्विसेज देता है, कोई टीचिंग करता है, गाइडेंस करता है, कुछ डांस सिखाता है, कोई भी काम जो ऑनलाइन होता है उसके बदले में वो कुछ भी अगर पैसा लेता है तो वो जो उसको जाता है, गूगल ने उस पर निगाह जमा रखी है। कहने को तो एंड्रॉयड सर्विस फ्री है, लेकिन गूगल ने बहुत समय पहले ये कह दिया था कि हम इसमें 30% तक चार्ज करेंगे। तो क्या हुआ, भारत में भी बहुत सारे जो ऐप यूजर हैं उनके ऐप डिलिस्ट होने लगे, उसमें से हम भी शामिल हैं। लगभग 3 महीने हमारा ऐप डिलिस्ट रहा, क्योंकि ऐप जो प्रोवाइडर है, जो हमारा वेंडर है, उसने ये कहा था कि हम वेट कर रहे थे, लेकिन गूगल ने डिलिस्ट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप डेवलपर को थी, लेकिन वो सोचा कि शायद ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने हमारा ऐप डिलिस्टेड रहा, रेवेन्यू नहीं आया, लेकिन हमारी जो काम है वो लगातार जारी रहे। कैसे भी करके हमने स्टूडेंट्स को अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड की। अब काला दिन का मतलब ये है, गूगल ने कह दिया कि भारत में एंड्रॉयड ऐप पर बिकने वाले कोई भी कंटेंट हैं उस पे 15% वो लेंगे। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको देता हूं। मान लिया हम एक कोर्स 1000 रुपए की फीस रखते हैं। अगर हम 1000 रुपए की फीस रख रहे हैं तो उसमें से 150 रुपए तो सीधे सीधे गूगल ले जाएगा। अब जो पैसा बचेगा उसमें 18% गवर्नमेंट ले जाएगी। अब जो पैसा बचेगा उसमें हमारा जो स्टाफ है उसकी सैलरी होगी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेट की कनेक्टिविटी है, डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, उसका खर्चा आएगा, टीचर्स फैकल्टी का खर्चा आएगा। उसके बाद जो बच के आएगा आमदनी के नाम से, उसमें 30% गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले ले। तो दोस्तों, ये तो है एंटरप्रेन्योरशिप का हाल, वो भी सर्विस इंडस्ट्री का। और आपको मालूम है कि दुनिया में अभी सर्विस इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में 66% के आसपास जीडीपी में सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री अपना योगदान देती है। और जो सर्विस सेक्टर इतना योगदान देती है, उन्हीं की कमर तोड़ने की बात हो गई। जब हमारा ऐप डिलिस्ट हुआ था तो उस समय हमने अपने विचार अपने ऐप डेवलपर को, अपने दोस्तों को, अपने उन सभी जानने वालों को शेयर किए थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब अचानक एक दिन जीवनसाथी.com, मैट्रिमोनियल की साइटें और भी ऐसी साइटें जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रही थी और ऐप के थ्रू देती, उनके सारे के ऐप एक ही दिन में बंद। हम तो थे बहुत छोटे से, हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं गई। अब क्या हुआ, जब हमारी आवाज नहीं सुनी गई, कोई बात नहीं, हमने तो अपने दिन काट लिए। जब एक दिन में इतने सारे ऐप डिलिस्ट हुए तो सब में हड़कंप मच गई। बड़े बड़े जो अपने एंटरप्रेन्योर के गाइड हैं, मेंटर हैं, जो शार्क टैंक है, ये सब लोगों ने अपने स्टेटमेंट देने शुरू करिए। अब इस टैक्सेशन सिस्टम में एक खान सर का वीडियो आप ये सुनिए। 2050 तक आपको नहीं पता है, जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। जी हाँ, सेकेंड लेवल का जीएसटी यानी 18% लगता है। कुल मिला के अगर हम देखें, 1000 रुपए में अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप है और वो ये सर्विसेज आपको दे रहा है तो उसके हाथ में 200 रुपए भी नहीं आते। यानी कि इतने बड़े काम के बाद, इतने रिस्क के बाद उसको 200 रुपए नहीं मिल रहे, 20% नहीं मिल रहा है। और वो भी क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है।
आपने खुद देखा होगा पिछले 15 सालों में हर चीज कितनी बदल गई। पहले के सॉफ्टवेयर, आज के सॉफ्टवेयर, सारी चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, वो भी सर्विस इंडस्ट्री में। तो जब गूगल ने हड़कंप मचा दिया तब शायद भारत सरकार के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उस स्टेटमेंट की वजह से गूगल ने वो सारे ऐप जो है दोबारा रिस्टोर कर दिए। अब हमें क्या सीख मिली? हमें अभी भी इसे सीख लेनी चाहिए और हमें अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन या जो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उनको डेवलप करना चाहिए। भारत सरकार, अच्छा अगर मान लिया हम नहीं भी कर पा रहे, कोई भी प्लेयर अगर यहाँ इंडिया में अपने हमारे इतने बड़े उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विसेज दे रहा है तो उस पर उसकी नहीं चलनी, उसकी दादागिरी का कोई गुंजाइश वहाँ नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बारे में बहुत ढंग से सोच लेना चाहिए और आगे ऐसा ना हो उसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए। तो 15% से लेकर 30% तक का चार्ज गूगल लेगा, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। इतनी बड़े मार्केट, तो सरकार को इस मामले में नेगोशिएट करना चाहिए और कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों एक सच मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशंस के थ्रू जो कोर्स है, जो कोई गाइडेंस है, कोई कंसल्टेशन जो सेल होती है, उसमें कितना पैसा किसके पास पहुंचता है, ये मैंने आपको बताया। और साथ में ये भी बताया कि सरकार को इस समय पे कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठा लेना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा ना हो। क्योंकि एक ही दिन में अगर गूगल कह देगा जी मैं आपके जो ऐप आज नहीं चलाता, तो देख लीजिए क्या हाल होगा और पूरी जो दिनचर्या है हमारी ऐप पर ही टिक गई है अब। तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोग जान पाएं कि वास्तव में हमारा देश किस तरह से काम कर रहा है और हमारे देश को कौन सी भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, खासकर से IT इंडस्ट्री। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।